जय हिंद दोस्तों, फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन के साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से। ऐसे तो 8 ही क्वेश्चन बताते बताते बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपसे खुद बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से बनाए हैं तो एक बार कम से कम देख लो कि आप कैसे बनाएं और हम कैसे बना रहे हैं। बना तो आप खुद ही लेंगे। 5x + 6y > 30 इक्वेशन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। और फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद x > 0 और y > 0, और ये हम लास्ट में दिए। और हाँ, हम इसके पिछले वाले वीडियो मतलब इस क्लास के पहले के मतलब इससे 2 क्लास पहले एक चीज़ आपसे शायद पूछे थे इस तरह से, याद तो हमको नहीं है, ये मतलब बता देते हैं कि ये तो इंग्लिश में हम कितना बार पढ़े हैं इसको, बहुत बार बोलते हैं कि x > 4। हिंदी में बोलते हैं कि x 4 से बड़ा। एक चीज़ और इसी तरह था, तो इसको बोलते हैं कि y लेस दैन और इक्वल टू -4। मतलब हिंदी में बोलते हैं कि y जो है -4 से छोटा है या -4 के बराबर है। तो ये हम कल बताना भूल गए थे, आज बता दिए हैं। फिर चलो क्लास चलते चलते बीच में कुछ पूछ लेंगे हम आपसे। फिलहाल तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें लाइन एक ही को ड्रॉ होगा, मतलब हम रेखा इसके मदद से एक ही को खींचेंगे। जैसे अगर समीकरण एगो है तो फिर रेखा भी एक ही को खिंचाएगा। अगर समीकरण 2 गो होता रेखा भी 2 गो खींचते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण एक ही को है इसलिए रेखा भी एक ही को खिंचाएगा। मतलब एक रेखा। और फिर ये तो समझ में आ गया है कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर और y का मान 0 से, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रंगते आप x माइनस की तरफ मत जाना, और ये कहता है कि रंगते आप y भी माइनस की तरफ मत जाना। y का मान 0 से बड़ा या बराबर, दोनों यही बोल रहा है कि माइनस की तरफ न मत जाना। मतलब कि ये कहता है कि हम बाईं ओर हैं तो मेरे बाईं ओर मत आना, और ये बोलता है कि हम 0 से बड़ा या बराबर तो ऊपर रहो, तो मेरे नीचे मत आना। ये दोनों मना करता है कि y मतलब मूल बिंदु से नीचे नहीं जाना, और ये मना करता है कि मूल बिंदु से बाईं ओर नहीं जाना है। ये दोनों यही समझाता। फिलहाल जो दोनों समझाता था वो हम आपको समझाते हैं। अब हम ये जो दिया हुआ है हम इसके संगत समीकरण को लिखते हैं, और इसका संगत समीकरण हो जाएगा 5x + 6y = 30। वेट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहाँ पे अब हम इसके लिए 2 को वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसमें तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर x बराबर 0, अगर x = 0, अगर x बराबर 0 तो y बराबर 6 से कट गया तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर y बराबर 0, यहीं पर 0, अगर y बराबर 0, अगर ये बोला 0 तो 5 से कटेगा और x बराबर आएगा 6। और ये देख के समझ में आ गया कि इसमें कहीं माइनस कहीं माइनस नहीं। जब कहीं माइनस नहीं है तो हम फालतू में माइनस काहे ड्रॉ करें। मतलब इधर लिख दिए ऐसे ही कि हाँ भाई इधर भी होता है, लेकिन पॉइंट नहीं दिखाना है, बस यहीं से आगे बढ़ जाना है। 1 2
3 4 5 6 7, ये हो गया एक्स एक्सिस। और वाई पे इधर चलना है 1 2 3 4 5 6 7, ढेर लंबा लिख दिए तो चलो 8 भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत तो 6 तक है और हम 7 पॉइंट लिख दिए, मतलब 7 नंबर तक लिख दिए। पहले पे x 0 और y, तो y एक्सिस पे मार्कर चेंज कर लिया जाए, y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे x नियामक 0 और y नियामक 5। अगले नंबर में कि x के 6, तो x नियामक 6 और y नियामक 0। अब इन दोनों ही पॉइंट को आप यहाँ है यहाँ पर और ये को यहाँ पर, इन दोनों को मिला दीजिए। और लाइन कंप्लीटली होना चाहिए, कंप्लीट लाइन से मिला दें। इसके देखो 30 से बड़ा, मतलब इधर आ गया तब भी वो 0 से बड़ा होगा, तो इसके राइट साइड लिख सकते हो कि ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसकी मदद से 5x प्लस 6y बराबर में 30, लेकिन हमको इधर मत आना, मतलब इधर नहीं आना है, राइट साइड। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो इसका राइट साइड होगा। और ध्यान रहे कि इधर आप जितना चाहें रंग सकते हैं, लेकिन रंगते 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 अपने भावनाओं में मत बहना और नीचे मत आ जाना, क्योंकि अगर आप नीचे आ गए फिर y इधर आ जाएगा नेगेटिव में। फिर ऐसे ही रंगते 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 ऐसा मत होना कि n आ जाना, क्योंकि अगर इधर बढ़ गए तो x आ गया माइनस में। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब मिला जुला के अगर बोलें एक लाइन में, तो ये हमको ये समझाता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहें। यू आर लिमिटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप वहीं तक सीमित हैं। तो इसी में हम सीमित रहेंगे और इसी में इस तरह से शैडो पोर्शन दिखा देंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे कि ये क्या है, तो 5x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 9। 10th 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या 10वां में है 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 60, ठीक है। दूसरे नंबर में x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 30। और फिर उधर ये वाला पॉइंट दिए हुए कि x ग्रेटर दैन इक्वल 0 y ग्रेटर दैन इक्वल 0, मतलब आप ये समझ गए कि ये दोनों देख के हम कह सकते हैं कि हमको जो रंगना है वो कहाँ तक सीमित रहना है, जो शैडो पोर्शन दिखाना है हमको कौन सा पोर्शन दिखाना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो दोनों पे उतना भी ज़्यादा अब ध्यान नहीं देना है। शुरुआत में हम बोले कि दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मत अब उतना ध्यान मत दो। अब आप समझ गए कि वो क्या बतलाता है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित रहना है, ठीक है। अब इन दोनों पे फोकस कीजिए। इस बार 2 इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, इसका संगत समीकरण, और इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ये देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड, और ये देख के समझ में आता है कि हाँ भाई इसके भी लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड, दोनों के लेफ़्ट लेफ़्ट।
दोनों के ही लेफ़्ट चलना है। चलो अच्छा है कि दोनों के लेफ़्ट ही चलेंगे। लिख देते हैं हम इसका संगत समीकरण भी डायरेक्ट, x प्लस 3y सॉरी लेस लेंगे इक्वल टू 30। अब दोनों के लिए दो को वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ भी वैसे ही मान लो कि x बराबर 0। अगर x बराबर 0 तो ये तो ख़त्म हो गया, तो y बराबर आ जाएगा 15। लेकिन अगर y बराबर 0, यही अगर 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते x बराबर हो जाएगा 20। यहाँ से दो को वैल्यू निकला, इसमें से दो को वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से दो वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम x को ही 0 कंसीडर करेंगे, x बराबर 0 मान लेंगे, तो 3 रहे 30, मतलब y बराबर 10 होगा। लेकिन अगर कोई y बराबर 0 मान ले, 0, तो x बराबर 30 होगा। माइनस पॉइंट यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ वहाँ यहाँ कहीं से नहीं झलक रहा था। जब नहीं झलक रहा है तो हर बार की तरह इस बार भी अपना हम स्पेस क्यों बर्बाद करें, हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। 10, 15, 20 ऐसे चल रहा है, तो प्रयास करेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 छक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। हाइएस्ट पॉइंट बड़ा से बड़ा बिंदु 30 था, हम 35 तक चले गए। इधर भी 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 छके 20, 5 पचे 25, 5 छके 30 और 5 सत्ते 35। इधर y नियामक पहले वाला से देखें, मतलब पहला जो समीकरण है इसमें से अगर हम ड्रॉ किए हैं, इसमें से अगर देखें कि कौन सा लाइन खिंचाएगा, किस तरह का लाइन खिंचाएगा, तो लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। दो बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है वो रेखा होता है। तो पहला पॉइंट जहाँ y 15 है, तो ये वाला ये वाला पॉइंट जहाँ कि x 0 और y 15, फिर x 20, अब रे x ही 20, तो ये वाला पॉइंट कहीं होगा जहाँ पे x नियामक 20 और y नियामक 0। इन दोनों ही बिंदुओं को मिला देते हैं। अब कंप्लीट लाइन से मिलाना है वो। फिर जो लाइन ड्रॉ होगा वो कौन से समीकरण की मदद से होगा, 3x प्लस 4y। तो लिख दो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। राइट लेफ्ट तो देख के समझ में आता है कि लेफ्ट ही रहना है हमको, इसी तरफ रहना है। इसमें x 0 y 10, तो यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पे x 0 y 10, अगले नंबर में x 30, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ x 30 और y 0। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाना है। यहाँ से ढेर लंबा चल जाएगा, फ्री हैंड से मिलाना ज़रा मुश्किल है, लंबा है। चलो कोई बात नहीं, पहले इतना ड्रॉ किए फिर इस तरह से इधर। और ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि इस समीकरण का नाम क्या है, या ये जो लाइन है वो कौन से समीकरण से ड्रॉ हुआ था। x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसमें भी लेफ़्ट, तो इसका भी लेफ़्ट और इसका भी लेफ़्ट यही दिखाई देगा। लेफ़्ट कैसे होगा, देखो हम नीचे से खड़ा होकर ऊपर की तरफ अपना चेहरा रखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ नज़र रखेंगे, तो नज़र रखने पे लेफ़्ट हैंड इधर नज़र आएगा और इसका भी लेफ़्ट इधर है। तो यही वाला वो पोर्शन है, ठीक है, जो आपको शैडो करके दिखाना है। और ध्यान रहे कि आप जो भी शैडो पोर्शन दिखाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित रहे, मतलब घसक के आप नीचे ना आ जाएं, क्योंकि हो जाएगा फिर y माइनस में, और इधर भी ना आ जाए क्योंकि फिर x हो जाएगा माइनस में। तो आपको यहीं तक सीमित रहना है, यही लाइन इसी में।
और फिर यहाँ पर अगर लिखने का शौक़ है तो आप लिख सकते हो कि ये जो ड्रॉ हुआ इसी में, इसमें आप भले ही लिख सकते हो, लेकिन इसमें लिखोगे भी तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसमें अगर आप लिख भी दीजिएगा तो दिखाई नहीं देगा। चलो हम ब्लैक से लिखते हैं। इसी में लिखना होता है कि 3x + 4y < 60 एंड x + 3y < 60 यहीं पे। और यहाँ अगर नहीं लिखना है तो चलो भाई इधर कहीं साइड में लिख देना हल ऐसे करके, लेकिन वो सब ज़रूरत नहीं है, वो सब आप 12th में लिखिएगा। क्योंकि 12th में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, बाउंडेड एरिया लिखना होगा। थोड़ा छोटा छोटा हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा लिखा गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान रखें थोड़ा बड़ा लिखें। क्वेश्चन नंबर ये 11 नंबर 11 में है x + 3y < 12, ठीक है। और 3x + y < 12, और फिर x > 0 एंड y > 0। तो ये दोनों तो खैर आप अब रट चुके हैं कि इन दोनों का यही मतलब होता है कि आपका शैडो पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सीमित रहे। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित रहे। और हम पहले भी बोले थे कि अकबकाना ने है पेशेंस के साथ, धीरज के साथ मेरे क्लास को देखते जाना है। एक टाइम ऐसा आता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां हम ऐसा बता देंगे कि हमेशा के लिए वो समझ में आ जाएगा। देखिए अभी जो ऑफलाइन चल रहा है, कुछ पूछना है तो बता देते हैं। ऑफलाइन जो क्लास चल रहा है वहाँ पर अभी बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है। अब अगर आप बाइनोमियल थ्योरम भी देख रहे हैं और ये क्लास भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बाइनोमियल थ्योरम भी कवर हो जाएगा और कैसे से ना सीधा लीनियर इक्वेशन। फिर जब ये ख़त्म होगा तो इसमें से परमुटेशन और कम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो परमुटेशन कम्बिनेशन, और अभी जो ऑफलाइन में चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप वो वाला क्लास देख रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन है कि ज़रा बताइए तो कि a + b⁴ मान लिया जाए, a + b⁴ मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है। तो आप ज़रा ये बताएं कि a + b⁴ में कुल पदों, मतलब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसका विस्तार करेंगे तो कुल पदों की संख्या कितना होगा। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हुआ। होमवर्क आप कैसे जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। आप हमको ये ज़रा बताइए, क्लास को रोकिए और तुरंत अभी लिखिए कि a + b⁴ में कुल पदों की संख्या कितनी है। आगे बाद में बढ़िएगा, पहले बताइए कि a + b⁴ में कुल पदों की संख्या कितनी है। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, आप कोई भी स्ट्रेस मत लिखिए, सिर्फ कितना आंसर है सिर्फ वो लिखिए। बस एक या दो, एक अक्षर में, बस एक अक्षर में, यानी कि एक डिजिट में सिर्फ आप आंसर लिखिए बस, और कुछ मत लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ आप ये लिखिए कि इसका आंसर क्या है, बस एक डिजिट में ही लिखोगे तो बहुत है।
आगे थैंक यू उनके जो लिखते हैं आप लोग बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कम से कम ये बताएं कि इसका आंसर क्या है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम 11 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से 11 में वही बात है कि दो इन इक्वेशन है और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देता है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहना है। तो इसको लेके चलिए, इसका संगत समीकरण, संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण को अगर हम लिखें तो बोलेंगे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दो को वैल्यू फाइंड करना है, x और y। x बराबर अगर 0 तो y बराबर 4, लेकिन अगर y बराबर 0 तो x बराबर 12। यहाँ से भी वही सब लिखेंगे, हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसका संगत समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। फिर इसका दो वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 12, लेकिन अगर y बराबर 0 हो गया तो x बराबर 4। देख कर तो ये लग रहा है कि 4 12 4 12, मतलब अब माइनस वाला है नहीं, माइनस 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 कहीं नजरे नहीं आ रहा है। तो कम से कम हम अपना स्पेस या जगह बर्बाद नहीं करेंगे माइनस के फिर हम, और यहाँ लिखेंगे y वो भी प्लस में, इधर लिखेंगे x नियामक प्लस में, और डायरेक्ट लिखेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, काफ़ी है। 4 से इस बार क्यों लिखे, क्योंकि हमको 4 के ही गुणज नज़र आया। इधर भी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, बहुत हो गया। इस बॉक्स के मदद से अगर देखें तो x 0 y 4, तो यही वाला पॉइंट है जहां हम लोग चेंज करते हैं, यही वो पॉइंट है जहां बोलेंगे कि x नियामक 0 है और y नियामक 4 है, के वाला बिंदु। फिर x नियामक 12, तो यहाँ पर कहीं होगा जहाँ पे x 12 है और y नियामक 4। इन दोनों को मिला देना है, वो भी कंप्लीट लाइन से मिलाना है। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो क्या हर बार तो लिखिए रहे हैं यार कि x प्लस 3y, चाहो क्या होता है, आपको लिखना ही होगा। हाँ ये भले हैं कि बार बार ये भी लिख रहे हैं कि लेफ़्ट, इस बार भूल गए लेफ़्ट, तो इसके लेफ़्ट, लेकिन अभी रुक के, हाँ क्या रुकना है यार, ये भी तो लेफ़्ट ही है। इसका ड्रॉ करो तो x बराबर 0, ये वाला पॉइंट होगा x 0 और y 12, फिर x के 4, यहाँ पर होगा x 4 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए और लिख देते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 12। इसके भी लेफ़्ट, इसका भी लेफ़्ट, इसका भी लेफ़्ट, बस यही थोड़ा सा जो पोर्शन है यही साइड होगा इतना से, क्योंकि हर बार की तरह इस बार फिर बोलेंगे भावनाओं में बह मत जाना और नीचे मत जाना, क्योंकि नीचे फिर y माइनस में आ जाएगा, इधर फिर x माइनस में, तो आपको यहीं तक लिखना है। और चाहो तो यहाँ लिख दो हल, ये सब चीज़। हल क्या, इसमें कुछ हल वल नहीं होता, हल तो वहाँ होता है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें। यहाँ जो है सो यही है, आपको लिखना भी होगा तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके लिख दीजिएगा कि x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 और 3x
प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, इसमें गलती से ग्रेटर निकल गया, लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6, सॉरी लेस दैन 6 है, और दूसरा है 7x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 28, और हर बार की तरह इस बार x ग्रेटर दैन इक्वल टू जो y ग्रेटर, ये सिर्फ ये बताता है कि मेरा जो शैडो पोर्शन होगा या आपका जो शैडो पोर्शन होगा जो ग्राफ का, आपका नहीं ग्राफ का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहेगा। तो वो तो खैर आप रट लिए कि उसका मतलब क्या होता है। वो ये बताता है कि आप रंगते रंगते भावनाओं में बह न जाएं और माइनस की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित रहना है। अब हम लिखेंगे इसका संगत समीकरण। अगर हम इसके संगत समीकरण की बात करें तो x प्लस वाई बराबर 6, और समझ में तो आता है कि 6 से छोटा है, मतलब लेफ़्ट साइड 0 से भी छोटा होगा, और ये भी लेफ़्ट साइड। लेकिन इस बार थोड़ा संभल के, क्योंकि एक बार कंप्लीट लाइन और इसमें डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड और कंप्लीट के फिर हमें कंफ्यूज मत होना। तो डॉट क्या कंप्लीट क्या, सबको आप कंप्लीटेड लाइन से ड्रॉ कीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता, ना पता चलता है जब। लेकिन नियम था तो हम बता देते हैं भाई। यहाँ से दो को वैल्यू फाइंड करना। देखो अगर x बराबर 0 तो y बराबर 6, लेकिन अगर y बराबर 0 तो x बराबर 6। वैसे ही हम इधर इसका संगत समीकरण निकालेंगे और लिखेंगे 7x प्लस 4y बराबर 28। दो को वैल्यू फाइंड करो। जैसे जब x बराबर 0 तो y बराबर 7 आ जाएगा। देख लेना, अगर y बराबर 0 तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब 3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं यार, तो 3 दिन से तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। 11th छोड़ो न, हम तो एक बार 9th वाले बच्चे को यहाँ पर बैठा के समझा रहे थे और उन लोगों को पूरा समझ में आ गया। उन लोग बना बना कर भी दिखा रही थी कि हाँ सर बन गया हमसे। तो आप तो फर्स्ट दिन पूरा समझ गए होंगे। फिर भी चलो भाई, किसी कारणवश अगर आपका ध्यान भटक गया तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगर आज ध्यान भटक गया तो कल लास्ट क्लास है, फिर आप उस वीडियो को दोबारा देखते रहिएगा। फ़िलहाल हर बार की तरह इस बार फिर से हम अपना स्पेस बर्बाद न करते हुए सिर्फ हम पॉजिटिव एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस जिस पे प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे, वाई एक्सिस इस पर भी प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ 0, हाईएस्ट पॉइंट 6 नज़र आ रहा है। चलो भाई 1 2 थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ढेर लिख दिए। चाहिए था हाईएस्ट हमको 7, लिख दिए 9 तक। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। पहली बात है कि x 0 और y 6, ये मार्कर हटाओ, आ जाए इसमें। x 0 और y 6, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ x 0 और y 6 है, ये वाला पॉइंट। फिर x 6 y 0, तो ये वाला कहीं पॉइंट है जहाँ x 6 है और y 0। इन दोनों को मिलाकर लाइन बनाना। अरे यार ये क्या हुआ, उनको लगा क्या गिरा, उनको डर गए। मेन दुर्गा पूजा आ गया, दीपावली सब पटाखा छोड़ेगा, एक छोटा तो हम डर गए, हुआ क्या अचानक से। चलो, डर के आगे जीत है। ये जो लाइन है वो किसके मदद से ड्रॉ किए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके राइट या लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट वाला पोर्शन ये होगा। लेकिन एक मिनट ज़रा उधर भी तो ध्यान दे, जिसमें x 0 है y 7 है, तो कहीं यहाँ पर होगा जहाँ x 0 और y 7, ये वाला पॉइंट। फिर x 4 है, तो यहाँ पर कहीं होगा जहाँ x 4 है और y 0 है। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हैं। मेरे साथ साथ ही मार्कर भी डर गया, ये भी गिर रहा है बम की आवाज़ से। और इसका भी समीकरण आप लिख सकते हैं कि ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं इस समीकरण के मदद से, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। इसके भी लेफ़्ट, तो इसका दोनों का लेफ़्ट, ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ़्ट है लेकिन इसका राइट। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का लेफ़्ट है, दोनों का ही लेफ़्ट, दोनों का। ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों के लेफ़्ट में आ जाएगा। मतलब इतना हिस्सा ये तो बोलबे करेगा कि मेरे लेफ़्ट में, वो भी कहेगा कि हाँ भाई मेरे लेफ़्ट में। ऐसे बेचारा इस लाइन का अगर लेफ़्ट पोर्शन ढूंढे तो ये भी यही है, ये भी है। ये लाइन इसका तो राइट हो जाता है, तो हमको वो पोर्शन ढूंढना था जो दोनों का लेफ़्ट हो, और यही नज़र आया। तो आंसर तो हो गया। बहुत ज़्यादा होगा तो फिर इस तरह से लिखेंगे कि x प्लस वाई लेस दैन 6, और फिर लिखेंगे 7x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 28। तो हर बार की तरह, मतलब हर क्लास की तरह इस क्लास में भी मेरा, आपका और इस वीडियो का, इस क्लास का आधा घंटा पूरा हुआ। 4 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो हम पाँचों बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या छोड़ेंगे, उसको भी लपेट देंगे, पूरा बता देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।